हम भावयोगी संत की शरण में आए हैं, इनका सत्संग कर रहे हैं और श्रद्धा विश्वास निष्ठा के साथ हम भावयोगी संत को मानते हैं और इनकी भक्ति में जब डुबकी लगाते हैं तो हम देख पाते हैं कि भावयोगी संत को खाली गुरु ही मानना, सिर्फ एक गुरु ही समझना, ये प्राणी की भ्रांति लगती है। क्योंकि भावयोगी संत है ये तो गुरु है, और गुरु ही नहीं, खाली गुरु मानते हो तो भ्रांति है, पर ये तो प्राणों का साथी है और गुरु वास्तव में प्राणी के प्राणों का साथी होता है। ये कब जान पाएंगे? जब हमारे अंदर में प्राणों में गुरु के प्रति विकलता होगी, तब हम समझ पाएंगे कि गुरु क्या है। खाली बोलने तक के लिए नहीं है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, बोलने तक नहीं, महसूस कर पाएंगे। और प्राणों में, रूह में सिर्फ एक गुरु विराजमान रहता है। जब ये हम मानने लग जाएंगे कि मेरे प्राणों का साथी मेरा गुरु ही है, तब समझ पाएंगे और देख पाएंगे कि भावयोगी संत ने जब से शरण में लिया है, तब से हम देख पा रहे हैं, अब अनुभव भी कर पा रहे हैं कि एक हमारा जीवन मक्खी के जैसा था, कभी कहाँ बैठ जाने का। लेकिन इस निराले संत ने मक्खी के जैसे इधर उधर भटकने से हमें बचाया है और एक इष्ट में अनिष्ट किया इसने। मैं सबके लिए नहीं करी, लेकिन जिसको किया है उसने देखा ये खाली गुरु नहीं है, हर पल प्राणों में साथ रहता है ये, और अनुभव भी करते हैं कि ऐसा ही जीवन था। मक्खी गंदगी पर भी बैठती है, अच्छाई पर भी बैठती है। अब गंदगी तो अनेकों प्रकार की होती है, और वही हमारी मिठाई पे आके बैठ जाती है, हमारे खाने की चीज पे आके बैठ जाती है, वही फोड़े फुंसियों पे बैठ जाती है, वही फूलों पे मंडराने भी लग जाती है। फूल खूब सारे होते हैं तो उन पे हम देखते हैं, कपड़ों पे बैठ जाती है। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही था, और कईयों का तो सारा ही जीवन ऐसा था। पर इसने एक इष्ट बना करके निष्ठ किया है हमें, और हम देख भी पाए कि इसने एक इष्ट में निष्ठ नहीं किया, इसने हमें आभास दिलाया है अपने सर्वव्यापी होने का, कि हमारे गुरुदेव है वो सर्वव्यापी होने का आभास कैसे दिलाते हैं कि अपने प्यार का अनुभव कराते हैं। और प्यार का अनुभव सबको पता है, प्यार क्या है। ईर्ष्या का पता है तो प्यार का भी पता होना चाहिए। ऐसे निराले तो ये संत है हमारे, लेकिन समझेंगे कब? जब हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध होगा। और मैंने ये भी देखा है कि यदि कोई चालाकी से कुछ करना चाहता है तो इस संत से प्राप्त नहीं कर पाता कुछ भी, इससे प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भावयोगी संत है ये कभी भी निंदा पसंद नहीं करते किसी की, कि आज निंदा कर ली और खुश कर लिया किसी को। निंदा करने वाला अपने अंदर को गंदा करता है, अपनी अच्छाई से दूर होता है, और ना ये ईर्ष्या ही पसंद करते किसी से, कि प्राणी ईर्ष्या कर रहा है और उन्नति कर लेगा क्या। प्राणों में ये समाया हुआ है, प्राणी की जो भी किसी से ईर्ष्या करता है तो उसको आभास करा देते हैं
प्राणी को खुद की कमी का, और उसकी कमी को दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव प्रेरणा भी देते हैं और जीता जागता उदाहरण भी बना देते हैं उसे, कि कल तक ईर्ष्या करता था लेकिन आज तो इसके अंदर प्यार की सुगंध आ रही है। और जितनी भी ईर्ष्या तो क्या धधकती हुई आग है, उनको अपने प्यार और भाव से इतना शांत कर देते हैं, इतना शांत कर देते हैं कि सजना और सजाना भी आ जाता है उसे, खुद को सजना और औरों को सजाना आ जाता है। और सत्संग की राह पकड़वा करके शुद्ध सात्विक जीवन बना देते हैं हमारे गुरुदेव। ये आप अनुभव करो। अनुभव कब करोगे? जब प्राणों में आपके हमारे गुरुदेव, आपके गुरुदेव विराजमान होंगे तो ही होगा। मैं तो मेरा ही कह रही हूँ, आपका कैसे कहूँ? आपका तो नहीं, हमारे तो दूसरे गुरु है, जिनके है उनको तो अनुभव कराते हैं ये। और ये सदगुरु देव की ही कृपा है कि हम इतने निराले सत्संग में आकर के बैठे हैं। हाथ पकड़ा है सत्संग ने हमारा, और हाथ पकड़ करके हमें थाह से बचा करके हताहत होने से बचाया है, यानी परेशानियों से बचाया है। फिर भी हम इस स्थान को नहीं समझ पाएंगे, इस सत्संग की महिमा नहीं जान पाएंगे, अपने को ही सब कुछ मानते रहेंगे। तो गुरुदेव ये नहीं कहेंगे आप मत करो ऐसा, कभी ऐसा नहीं कहते हैं गुरुदेव, पर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे उस अखंड शांति की, अखंड आनंद की। बस ऊपर ऊपर से गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, पर प्राप्त क्या करेंगे? आपने बच्चों ने कोर्स पूरा कर लिया लेकिन पेपर देते टाइम बीमार हो गए तो आपको पास कोई नहीं करेगा। कोर्स तो कर लिया पर पास कैसे होगे? या गेट बंद हो गया, आप लेट हो गए तो आपको एंटर नहीं मिले करवाएंगे, बोलो। तो यही सत्संग का स्थान है। जीवन शुद्ध और सात्विक जिसका बन गया, ये मान के चलो वो गुरुदेव के भावों से सिंचन कर रहा अपने आप को। बस समय हो गया। शांति शांति शांति।